शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकों ने इकट्ठा होकर नारसन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह धरना शिक्षकों को परेशान किए जाने को लेकर किया गया है। इस दौरान शिक्षकों का कहना है कि कार्यालय स्तर पर उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तैनात कर्मचारी बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनकी कई फाइलें बिना रिश्वत लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है और बार बार कार्यालय के चक्कर काटे जाने के बाद भी उनके कार्य नहीं किए जाते। इन्हीं सब मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और शिक्षकों द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन दोबारा फिर से किया जाएगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मिराज अहमद ने मौके पर पहुंच सभी शिक्षकों की समस्याओं को सुना और उनसे वादा किया कि एक सप्ताह के भीतर उनके सभी कार्य पूरे करा दिए जाएंगे और जो भी मांगे होंगी उन्हें भी पूरा कर दिया जाएगा। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से स्टेट हेड श्याम सुंदर की रिपोर्ट। मैं मासूम अली, मंत्री उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई नारसन से हूँ और अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं वो सभी सत्य हैं। इसमें हम लोगों ने मई में इन लोगों को लेटर दिया था, उसके बाद पुनः स्मरण पत्र दिया। 3 बार स्मरण पत्र हम लोग इनको दे चुके, लेकिन इनके कानों पर जब जो नहीं रहेंगी और शिक्षक साथियों की आवाज़ हम लोग ही हैं, तो वो लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो पीड़ित होकर ये भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या फायदा है। तो ये मजबूरन होकर हम लोगों को ये यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हम लोग इसके लिए विवश हैं ताकि हम लोग हमारे शिक्षक को काम हो और उनको ये पीड़ा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग पहले ही कई बार इनको स्मरण पत्र दे चुके और जो हम लोगों की पदोन्नति का मामला है वो भी आप लोगों ने देखा कई बार धरना प्रदर्शन के बाद हुआ। तो शायद इनके भी दिमाग में ये है कि धरना प्रदर्शन कुछ होगा, कुछ दबाव पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे हम चलाते रहेंगे। एक अरविंद शर्मा, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नारसन। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा और आप लोग हमारा साथ देने के लिए, एक कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मसला ये है कि ये हमारा कार्यालय है उप शिक्षा अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे क्या, जो शिक्षकों की जायज समस्याएं हैं, उसमें एरियर का भुगतान विशेष रूप से हमारा है। तो 2-3 साल हो गए हैं आदेश हुए हुए। टीचर यहाँ चक्कर लगाते हैं। अभी एक हमारे शिक्षक हैं अनीता, श्रीमती अनीता, जबरदस्तपुर से, उनका पैर टूटा हुआ है और उनका 2 साल से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो 10 चक्कर यहाँ लगा चुकी हैं। मनसा क्या है, मीठी गोली दे देते हैं कि जी मैडम आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। ये लोग हमें फोन करते हैं, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते करेंगे, उनका अधिकार है। मंत्री जी, काम कहाँ से नहीं हो पा रहे? काम भाई इस कार्यालय स्तर से नहीं हो रहे। बिल ये कार्यालय स्तर बनाता है, एरियर के बिल, इस कार्यालय स्तर से काम नहीं हो रहे। हम तो कहेंगे कि परिवार के मुखिया की कमी है। परिवार का मुखिया अगर सही हो तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सारी दिक्कतें हैं। अभी बताया ना, जो पैर टूटा हुआ अध्यापिका है वो चल करके आ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जायज एरियर का। मनसा ये है कि जो टेबल के नीचे से पकड़ा जाता है उसका काम हो जाता है। हर तरह की सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हैं पीछे आगे, रिटायर हो चुके हैं, रेडिया घिसते हैं, यहाँ समाधान नहीं होता है। तो प्रक्रिया ये धरना प्रदर्शन, अभी हमारा सांकेतिक धरना है आज का। अगर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित होकर के हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं करते। अब आपको मजेदार बात बताता हूँ, अभी पदोन्नति हमारी हुई है, धरना के बाद हुई है। मतलब इन लोगों की मनसा ही हो गई है कि धरना होगा तो तभी काम होगा, बिना धरने के काम नहीं होगा। आगे क्या स्टेप हमारा यही है कि यदि हमारे एरियर का भुगतान नहीं होता है, कुछ एरियर का भुगतान इन्होंने कल और परसों किया है, जब हमने धरना चेतावनी लेटर दे दिया धरने का। अभी इन्होंने मुझे 12:40 पे एक लेटर डाला है कि हमने जो है आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। वो मैंने यहाँ के 1 बजे देखा। क्यों भाई, आज ही क्यों किया? कल ही एरियर का भुगतान क्यों किया? मनसा क्या है? मनसा वही है, भ्रष्टाचार चल रहा है।
और ये है नहीं अधिकारी अधिकारी महोदय नहीं है, ठीक। दूरभाष पे वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर आपने एक टेबल के नीचे से बात की, कुछ खुल के बताइए सर, टेबल के नीचे से क्या लिया जाता है? टेबल के नीचे से रिश्वत ली जाती है भाई, और क्या लिया जाता है? जो दे देता है करके चुपचाप उसका काम हो जाता है, अदरवाइज जो है अपना आइडिया रगड़ते रहो। मंगलोर में एक बिल्डिंग बनती है बच्चों की, आप लोग जानते हैं, भाई किले से ही है। तो वो पुरानी बिल्डिंग थी अंग्रेजों के जमाने की, अब वो तोड़ करके दूसरी नई बिल्डिंग बनाई। तो उसमें एक कमरे पे कार्यालय के बाबुओं ने कब्जा कर लिया। ठीक, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बच्चों ने आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने अपने भाषण, अपना पीड़ा रखी कि भैया हमारा कमरा है, एक कमरे में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे हैं, 90 बच्चे भरे हैं। आप जानते हैं मंगलोर के बच्चों की सुध किसी को नहीं है, कम से कम विभागीय अधिकारी को तो नहीं है। विभागीय अधिकारी की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और बच्चों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को रिपोर्ट की, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। मेरे पास एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, आप जैसे किसी मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बनाया, वो भेजा, लेकिन आज तक भी वो बच्चों का कक्ष खाली नहीं किया। और क्या कह करके जून में कब्जाया था कि हमें अपने कमरे में टाइल्स लगवानी है, इसलिए हम कुछ अपना सामान कुछ दिन के लिए, बच्चों की छुट्टी है जून की, उसमें रखवा लेते हैं। अब मैं कड़वा बोलता हूँ, आपने देख ही लिया, लेकिन सच होता है वो कड़वा। बच्चों के भले के लिए मैंने वो किया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस कमरे को उन बाबुओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाए। बच्चे भी बता रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई हमें कमरा चाहिए, प्रिंसिपल लिख करके दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है नारसन में। राजीव वेदव्यास शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी और कुछ टीचर यहाँ पे आए थे। वो एक सांकेतिक रूप से मिलने आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ एरियल बेस हो गए थे जो ट्रेजरी से लंबित थे, और उसमें कभी पहले कहीं कोई त्रुटि भी रही होगी, तो उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया। और उसमें से कुछ लोगों के तो बिल परसों तक की खबर है कि वो ट्रेजरी द्वारा चले गए, जो हमने उनको बता दिया। और उनकी एक मांग ये थी कि हमारे जो काम है आबाद रूप से चलते रहे, हम लोग पढ़ाते भी हैं, तो हमारे जो ड्यूज़ हैं वो टाइम पे निकल जाए। तो हमने उनके कहने से उनकी बात मान ली, और वो बिल्कुल एज यूजुअल ऑफिस में चल रहा है और चलेगा। उन्होंने भी आपके सामने कहा कि हाँ हम खुश हैं, हमारी कार्यशैली से भी खुश हैं और कार्यालय से भी खुश हैं, बस इक्का दुक्का कमियां हैं उसको दोस्त कर लिया जाए। तो इक्का दो कमियां तो सब जगह पाई जाती हैं, आपको पता ही है। फिर भी वो शॉर्ट आउट हो गई हैं, और एक हफ्ते के अंदर उनके जो सारे ड्यूज़ हैं, खासतौर से ट्रेजरी बिल फंसे हैं, हम उसको पर्सनली देखेंगे और उसको निकलवा देंगे, ताकि हमारे शिक्षकगण आबाद रूप से शिक्षा बच्चों को दें, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू।